मैं नविता क्लासेस में डॉक्टर नवीन कुमार आप सभी साथियों के समक्ष आज हम बात करेंगे जो दिल्ली में इंस्टीट्यूट ऑफ दिल्ली DSSB DSSB में जो TGT की लगभग 5118 पोस्ट आई हैं, उनमें किस सब्जेक्ट की पोस्ट हैं। देखिए, दिल्ली में DSSB क्या है, एक रिक्रूटमेंट एजेंसी है, ठीक है। अब जो ये टीचर सेलेक्ट होंगे ये दो डिपार्टमेंट में जाते हैं या दो तरीके से इनको डिवाइड किया जाता है। पहला होता है डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DOE और दूसरा है NDMC, ठीक है, म्युनिसिपल जो कॉरपोरेशन है। अब देखिए, आज हम बात करेंगे इसमें ओपनिंग डेट जो है TGT की, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, जो TGT टीचर लगते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो लगते हैं वो अप टू 10th लेवल तक होते हैं, ठीक है। अब उनमें ओपनिंग जो डेट है वो 8 फरवरी से ये TGT के फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हैं और 8 मार्च जो है इनकी लास्ट डेट होगी। इनमें किस तरीके से किस सब्जेक्ट में अनरिजर्व्ड कैटेगरी जो कि आउट ऑफ दिल्ली के कैंडिडेट हैं या जो दिल्ली में जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ओबीसी ओनली दिल्ली ओबीसी, बच्चों को कंफ्यूजन रहता है इसमें कि जो ओबीसी कैंडिडेट क्या आउटसाइडर भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, और क्या करते हैं वो गलती से ओबीसी की जो पोस्ट है उस पर अप्लाई करते हैं, अपना ओबीसी का सर्टिफिकेट लगाते हैं। अगर आउटसाइडर हैं वो, मान ले वो हरियाणा से हैं या यूपी से हैं, वहाँ पे वो ओबीसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन दिल्ली में आप ओबीसी कैटेगरी में नहीं आओगे, क्योंकि उसमें एडवर्टाइजमेंट में, कोई भी एडवर्टाइजमेंट आप उठा के देखिए, उसमें बाकायदा एक कॉलम में लिखा होता है कि दिल्ली ओबीसी का मतलब कि जो दिल्ली के ओबीसी ही हैं, आउटसाइडर ओबीसी को हम अनरिजर्व्ड कैटेगरी में कंसिडर करते हैं, ठीक है। अब दिल्ली में ओबीसी कौन है? दिल्ली में ओबीसी जो पिछले 1993 से जिनका रेजिडेंस है, मतलब 1993 या 92 से पहले जिनका अगर वहाँ पे रेजिडेंस है दिल्ली में, तो वो ओबीसी में कंसिडर किए जाते हैं। दिल्ली में ओबीसी जो हैं, जैसे अदर स्टेट के ओबीसी हैं, इंक्लूडिंग हरियाणा या दिल्ली के जो जाट कास्ट है वो भी ओबीसी कैटेगरी में कंसिडर की जाती है, ठीक है। मतलब आप किसी भी राज्य में हैं, वहाँ के अगर ओबीसी हैं, ठीक है, इसी तरीके से दिल्ली में भी ओबीसी होंगे, ठीक, प्लस जाट कम्युनिटी वो भी ओबीसी भी में ही कंसिडर की जाती है दिल्ली में, ठीक है। अब देखिए सब्जेक्ट कैसे हैं, तो आप गलती ना करें, ओबीसी से आउटसाइडर मतलब आउट ऑफ दिल्ली का कैंडिडेट ओबीसी में अप्लाई ना करें। आपकी कंसिडरेशन जो होगा वो अनरिजर्व्ड कैटेगरी में होगा, UR में होगा, जनरल कैटेगरी में होगा, ठीक है। SC और ST वो कहीं का भी चलेगा, दिल्ली में भी SC एक ही होते हैं, ठीक है। आपका जो अदर स्टेट के SC हैं वो भी एक ही हैं, तो इसलिए आपका SC कैटेगरी में ऐसा नहीं है। SC क्या है, ऑल ओवर इंडिया इक्वल है, ST भी ऐसा ही है, ऑल ओवर इंडिया वो इक्वल हैं, तो इसलिए आप इस चीज़ को ज़रूर देख लें। EWS कैटेगरी का जो है वो आपका जो स्टेट अगर EWS का जो सर्टिफिकेट है अगर वो उसमें मेंशन करता है, EWS बाकायदा संविधान के संशोधन के द्वारा लाया गया था, इकोनॉमिक वीक सेक्शन 10% इनका रिजर्वेशन होता है, तो इसलिए वो उसको कंसिडर करेंगे। अब देखते हैं मैथ्स में जो हैं इनमें दो तरीके से डिवीज़न किया गया है, तीन तरीके से अगर हम बोला जाए। पहला मेल का डिवीज़न, फिर फीमेल और फिर NDMC। जो दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसमें भी पोस्ट आती हैं, लेकिन उसमें मेल और फीमेल का कोई डिवीज़न नहीं होता, इसलिए आप इसको ध्यान से देखें। मैथ्स में अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 231 पोस्ट हैं, ठीक है, 231 पोस्ट हैं, 231 अच्छी खासी पोस्ट हैं, मेल की पोस्ट हैं ये, आप ध्यान रखिए, M का मतलब है मेल, ठीक है। अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 231 हैं, ओबीसी की मेल। अब मैं सारी मेल की बताऊंगा पहले, किसमें, मैथ सब्जेक्ट्स में, ठीक है ना। मेल की अनरिजर्व्ड में 231 हैं, ओबीसी की 105 हैं, 105, SC की 62 है मेल मैथ्स में, ST की 123 है, अच्छी खासी पोस्ट आई हैं, EWS की 19 है, और जो आपका फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं उनकी 17 है, टोटल 540 पोस्ट हैं, ठीक है। इस तरीके से है, ये मेल की है ये सारी की सारी,
यहाँ से लेके यहाँ तक। आपका 231 अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी, ओबीसी 105, दिल्ली ओबीसी ओनली, ध्यान रखें। एससी 62, एसटी 123, ईडब्ल्यूएस 19, फिजिकली हैंडीकैप्ड जो है 17, टोटल 540 पोस्ट हैं, ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं, क्योंकि दिल्ली में क्या है, मेल और फीमेल को अलग किया जाता है। 192 पोस्ट हैं, ये डिपार्टमेंट, दोनों मेल और फीमेल जहां भी आपको दिखे वो क्या है, डिपार्टमेंट एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में है। और ये अलग से मैंने लिख दिया, ये एनडीएमसी में है। फीमेल में 192 है रिजर्व में, ओबीसी में 77 है, दिल्ली ओबीसी अच्छी खासी पोस्ट आई है ये, ठीक है। 2016 के बाद ये अच्छी खासी पोस्ट आई हैं 77, एससी की 110 हैं, एसटी की 179 पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट हैं ये। ईडब्ल्यूएस की 10 पोस्ट हैं, आपकी फिजिकली हैंडीकैप्ड की 23 हैं और टोटल जो है 568 हैं, ठीक है। अब फिजिकली हैंडीकैप्ड को आप कैसे कंसिडर करेंगे, इनको अलग से नहीं रखा जाता, मैं आपको बता देता हूँ, इनको कभी भी अलग से नहीं रखा जाता। किसी भी कैटेगरी में अगर ये फिजिकली हैंडीकैप्ड है तो वो उस कैटेगरी की पोस्ट जाएगी उसको, ये आप ध्यान रख लेना। इसमें एनडीएमसी में अनरिजर्व्ड की 3 है, मैथ्स की बात कर रहा हूँ, मैथ्स में ओबीसी में 4 हैं, एससी में 2 हैं, एसटी में 1 है, ईडब्ल्यूएस में 1 है और फिजिकली हैंडीकैप्ड में 1 भी नहीं है, टोटल 11 पोस्ट हैं ये, ठीक है ना। ये एनडीएमसी मैथ्स में थी। अब हम बात करेंगे इंग्लिश की। इंग्लिश की जो पोस्ट है, अच्छी खासी पोस्ट आई हैं ये भी दूसरे नंबर पे मैथ्स के बाद। देखिए मेल की कितनी है, ये डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मेल और फीमेल, ठीक है। मेल की 225 पोस्ट हैं इंग्लिश में, अनरिजर्व्ड की, ये अब मैं मेल बताऊंगा अनरिजर्व्ड। मेल ओबीसी 42, मेल एससी 25, इंग्लिश की बात करें हम, मेल एसटी 119, मेल ईडब्ल्यूएस 2 इंग्लिश में और फिजिकली हैंडीकैप्ड मेल इंग्लिश 12, टोटल 413 पोस्ट हैं ये, ठीक है। उसके बाद फीमेल की बात करेंगे। अब फीमेल में जो पोस्ट आई हैं अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जनरल कैटेगरी में 203 आई हैं, 22 ओबीसी में आई हैं फीमेल की, इंग्लिश में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में वो हैं 203 है जनरल में, 22 हैं आपकी ओबीसी में, 4 हैं आपकी एससी में, फीमेल की बात कर रहा हूँ मैं, 141 हैं एसटी में, 9 हैं ईडब्ल्यूएस में और आपकी 16 हैं फिजिकली हैंडीकैप्ड में। टोटल पोस्ट हैं 379, टोटल कितनी पोस्ट हैं 379। आप इनका अच्छे से एक बार जरूर देख लें, क्योंकि आप अपनी कैटेगरी वाइज इनको देखें, आप किस कैटेगरी में आते हैं, ठीक है, उसमें कितनी पोस्ट हैं। एनडीएमसी इंग्लिश 3 जनरल कैटेगरी की हैं अनरिजर्व्ड जिसको बोलते हैं, 2 ओबीसी की हैं, 3 एससी की हैं, 1 एसटी की है, 2 ईडब्ल्यूएस की हैं और फिजिकली हैंडीकैप्ड की 0 है। टोटल 11 पोस्ट है एनडीएमसी में, म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है। अब मैं बात करूंगा सोशल साइंस की, एसएस सोशल साइंस, ठीक है। सोशल जो साइंस है उसमें डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेल एंड फीमेल, मेल की बात करेंगे हम पहले। मेल में 91 अनरिजर्व्ड कैटेगरी में सोशल साइंस में 91 आई हैं, ठीक है। आपको पता होगा जो दिल्ली में टीजीटी है उसकी एसेंशियल जो क्वालिफिकेशन है उसमें सीटेट जरूर आता है, और जो सीटेट है वो दिल्ली का ही माना जाता है। आउट ऑफ स्टेट का कोई भी अगर स्टेट एग्ज़ाम है वो उसको कंसिडर नहीं करते हैं, आप इस चीज़ को देख लीजिए। सोशल साइंस में मेल में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 91 आई हैं रिजर्व में, 11 ओबीसी में आई हैं, 18 एससी में आई हैं, 7 एसटी में आई हैं, 7 एसटी में हैं, शेड्यूल ट्राइब जो हैं। ईडब्ल्यूएस में 2 आई हैं, 8 आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड में, टोटल हैं जो 129, ठीक है ना, टोटल 129। अब मैं बात करूंगा सोशल साइंस फीमेल में 138 क्या है आपकी अनरिजर्व्ड है, 138 जनरल कैटेगरी में आई हैं। ओबीसी में दिल्ली ओबीसी, ओनली दिल्ली ओबीसी 20 आई हैं, एससी 9 आई हैं, एसटी आपकी 6 आई हैं, 6 ईडब्ल्यूएस की आपकी 6 आई हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड आपकी 10 आई हैं, टोटल 179 है, ठीक है, टोटल 179 है। सोशल साइंस में आपका पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट आते हैं सोशल साइंस में आपके, ठीक है ना। आप
नविता क्लासेस के चैनल से जुड़ सकते हैं। आपके स्पेशल जो स्क्रीनिंग के जो एग्ज़ाम होगा, टीजीटी में जो एग्ज़ाम है उसकी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं हमारे चैनल से जुड़ के। आपको स्पेशल इसका बैच दिया जाएगा। स्टे ट्यून विद अस। मोर इन्फॉर्मेशन जैसे आपका फॉर्म फिल होगा हम तुरंत उसका कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे आप लोग हमसे जुड़ते जाएंगे तो हम उसको एक ग्रुप वाइज, एक स्लॉट वाइज उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। अब एनडीएमसी में 0 है, यूआर में, अंडरग्रेजुएट में, किसमें, सोशल साइंस में, ठीक है। एक पोस्ट है आपकी ओबीसी में, एक पोस्ट है आपकी एससी में, एनडीएमसी में, एक 0 है आपकी एसटी में और 0 आपकी ईडब्ल्यूएस में और 0 आपकी किसमें, फिजिकल हैंडीकैप में। टोटल जो सोशल साइंस में 2 ही पोस्ट आई हैं, किसमें, एनडीएमसी में। उसके बाद करते हैं नेचुरल साइंस। नेचुरल साइंस और जो आपका एनडीएमसी में है वो फिजिकल जो नेचुरल साइंस है उसको कंसिडर करते हैं। ये नेचुरल एंड फिजिकल जो होता है, फिजिकल नेचुरल साइंस। अब देखिए इसमें डीओई में मेल और फीमेल की अलग की गई हैं। देखिए नेचुरल साइंस में जो है, जिसको हम टीजीटी साइंस भी बोल देते हैं, नेचुरल साइंस बोलते हैं उसको, मेल की 128 पोस्ट आई हैं, ठीक है। नेचुरल साइंस में मेल की 128 अनरिजर्व, ठीक है, जनरल कैटेगरी। 30 ओबीसी की, दिल्ली ओबीसी की 30 हैं, 10 आपकी आई हैं एससी की, 8 आपकी आई हैं एसटी की, 7 आई आपकी ईडब्ल्यूएस की, ठीक है, और 15 आपकी क्या आई हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड की। टोटल 183 पोस्ट, अच्छी खासी पोस्ट आई हैं ये भी, ठीक है। उसके बाद फीमेल की किसमें, नेचुरल साइंस में 79 आई हैं अनरिजर्व जनरल कैटेगरी की। 30 पोस्ट आई हैं आपकी किसकी, ओबीसी की, फीमेल में, और 16 पोस्ट आई हैं आपकी एससी की, फीमेल में। 35 पोस्ट आई हैं आपकी एसटी की, फीमेल में, नेचुरल साइंस में, ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में है ये। ईडब्ल्यूएस की 6 आई हैं नेचुरल साइंस में, ठीक है। 13 आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड की आई हैं नेचुरल साइंस में फीमेल की, और टोटल है 166 पोस्ट हैं फीमेल की नेचुरल साइंस में, टीजीटी साइंस जिसको बोला जाता है। एनडीएमसी में 2 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड जनरल कैटेगरी के लिए, नेचुरल साइंस में अनरिजर्व्ड 2 पोस्ट हैं। एक पोस्ट आपकी ओबीसी की है, 0 आपकी एससी की है, एक पोस्ट आपकी एसटी की नेचुरल साइंस में, किसमें, एनडीएमसी में। ईडब्ल्यूएस की 1 पोस्ट है। टोटल 0 पोस्ट है किसकी, आपकी जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है, लेकिन टोटल पोस्ट आपकी 5 हैं, किसमें, नेचुरल साइंस में, एनडीएमसी में। एनडीएमसी में नेचुरल साइंस में कोई भी फॉर्म, आप मेल हैं फीमेल हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं, वहाँ पे डिस्टिंग्विश या इनमें डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया है। हिंदी में भी ठीक पोस्ट आई हैं। हिंदी में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मेल और फीमेल का डिवीज़न किया गया है। मेल में क्या है, 46 आई हैं यूआर की, अनरिजर्व्ड कैटेगरी की। 6 पोस्ट आई आपकी ओबीसी की हिंदी में, ठीक है। 14 पोस्ट आई हैं आपकी एससी की हिंदी में। 8 मेल की बात करें हम, 8 पोस्ट आई हैं एसटी की, मेल की बात कर रहे हैं हम हिंदी में। 1 पोस्ट आई है आपकी ईडब्ल्यूएस की और 6 पोस्ट आई है आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड की हिंदी में। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में मेल की पोस्ट है 75 टोटल पोस्ट हैं, ठीक है। हिंदी की टोटल जो मेल की है वो 75 हैं, ठीक है। अब फीमेल की बात करते हैं हिंदी में, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन मेल और फीमेल की अलग से पोस्ट देता है। फीमेल 91 है अनरिजर्व्ड कैटेगरी में। 2 पोस्ट आपकी ओबीसी में आई हैं, फीमेल की आई हैं 2 पोस्ट ओबीसी में, हिंदी सब्जेक्ट में। 5 पोस्ट आपकी एससी की आई हैं हिंदी में, फीमेल की। 8 पोस्ट एसटी की आई हैं हिंदी, फीमेल। 4 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस में आई हैं हिंदी, फीमेल, और 8 पोस्ट जो हैं आपकी फिजिकल हैंडीकैप्ड की आई हैं, डिसेबल्ड कैंडिडेट जो होते हैं उनकी आई हैं फीमेल की पोस्ट हैं। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में 110 टोटल पोस्ट आई हैं, ठीक है ना। ये फीमेल की है हिंदी की। एनडीएमसी में जैसा कि मैंने बताया है कि मेल और फीमेल का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। हिंदी की बात अब हम कर रहे हैं। 3 पोस्ट आई हैं अनरिजर्व्ड, 1 पोस्ट आई आपकी ओबीसी, 1 पोस्ट आई आपकी एससी, 1 पोस्ट आई आपकी एसटी और 1 पोस्ट आई आपकी ईडब्ल्यूएस। टोटल 7 पोस्ट आई हैं, ठीक है। यहाँ पे फिजिकल हैंडीकैप्ड की जो है, फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट है, उसकी एक भी पोस्ट नहीं है। उसके बात करता हूँ संस्कृत की। संस्कृत में भी डिपार्टमेंट ऑफ जो एजुकेशन है उसमें मेल और फीमेल का में मेल की 338 पोस्ट हैं, अच्छी खासी पोस्ट हैं। 338 पोस्ट जो संस्कृत की हैं। यूआर अनरिजर्व्ड कैंडिडेट 110 पोस्ट क्या है आपकी ओबीसी की हैं, मेल की। संस्कृत में मेल की 110 पोस्ट हैं,
ओबीसी दिल्ली ओनली। 19 जो पोस्ट हैं वो एससी की हैं, 7 पोस्ट हैं वो आपकी एसटी की हैं, संस्कृत मेल। 3 पोस्ट आपकी ईडब्ल्यूएस की, संस्कृत मेल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। 35 जो हैं वो हैं आपकी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट के। टोटल जो पोस्ट हैं 477 संस्कृत में। संस्कृत में जो मेल की पोस्ट आई हैं 477, अच्छी खासी पोस्ट हैं ये। फीमेल की 121 आई हैं यूआर में, अनरिजर्व में फीमेल की। 14 पोस्ट आई हैं आपकी ओबीसी की, 3 पोस्ट फीमेल की आई हैं आपकी एससी की, 2 पोस्ट आई हैं आपकी एसटी की फीमेल की संस्कृत की, 1 पोस्ट आई आपकी ईडब्ल्यूएस की संस्कृत की फीमेल की, और 16 के आई हैं फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट की आई हैं फीमेल की संस्कृत के। टोटल 141। इसका मतलब क्या है, मेल की बहुत ज़्यादा पोस्ट हैं संस्कृत में। ठीक है, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखें। स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। डेफिनेटली देखिए इसमें जो सेक्शन वाइज होता है ना वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सेक्शन फर्स्ट एंड सेक्शन सेकंड। सेक्शन फर्स्ट क्या आता है आपका जनरल मेंटल एबिलिटी का है, उसमें जीके भी आती है, आपकी रीजनिंग भी आती है, तो आप उसको बहुत ध्यान से करें। हमारे साथ जुड़े, मैक्सिमम से मैक्सिमम अगर आप स्कोर करना चाहते हैं तो नविता क्लासिक के साथ जुड़ के आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं। हमारे पास डीएसएसबी में ही सिलेक्टेड फैकल्टी हैं जो आपको गाइड करेंगे। आने वाले जो भी आपके एग्ज़ाम होंगे ये, तो उसमें हम आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे ताकि आपका जो स्कोर है वो एक्सल हो और आपका सिलेक्शन श्योर हो। एनडीएमसी में संस्कृत में 5 हैं यूआर की, 4 ओबीसी की हैं, 2 आपकी एससी की हैं, 1 एसटी की है, 1 ईडब्ल्यूएस की, 0 फिजिकल डिसेबल कैंडिडेट की, टोटल 13 हैं। ठीक है ना, ये संस्कृत की बात थी। अब पंजाबी में जो मेल में है वो अच्छी, और फीमेल में अच्छी खासी पोस्ट। देखिए पंजाबी में जो है मेल और फीमेल में अच्छी खासी पोस्ट हैं डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन में। 158 है यूआर की। आउट ऑफ हरियाणा, आउट ऑफ दिल्ली के जो कैंडिडेट होंगे वो अनरिजर्व कैटेगरी में कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, 158 हैं मेल में, 30 ओबीसी की है मेल पंजाबी, 19 एससी की है पंजाबी मेल, 34 जो है वो एसटी है पंजाबी मेल, क्योंकि पंजाब में एसटी है। ठीक है, तो ऑब्वियस सी बात है, तो अनरिजर्व कैटेगरी जो है एसटी कैटेगरी है वो यहाँ पे सही फिट बैठती हैं। 7 क्या है आपकी ईडब्ल्यूएस की हैं, 12 क्या है आपकी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट। टोटल 248 है पंजाबी की। ठीक है, मेल की। अब मैं फीमेल की बात करूँ, फीमेल की बहुत ज़्यादा पोस्ट है 245। जो कैंडिडेट आउट ऑफ दिल्ली है तो वो अनरिजर्व कैटेगरी में क्या है, सुटेबल है, तो 245 पोस्ट है, 245 है। जैसे हरियाणा के कैंडिडेट कोई हैं जिनका टीजीटी पंजाबी अगर क्वालिफाई है, टीजीटी का जो सीटेट होता है अगर वो क्वालिफाई है तो बहुत सुटेबल कैंडिडेट हैं। और देखिए 245 पोस्ट हैं फीमेल की अनरिजर्व्ड में। ओबीसी ओनली दिल्ली का ओबीसी चलेगा, गलती मत करना। ओबीसी जो कैंडिडेट है आउट ऑफ दिल्ली वो यूआर में ही फॉर्म फिल करना, ओबीसी में फॉर्म फिल मत करना, ये ध्यान रखना। 11 पोस्ट हैं ओबीसी दिल्ली के लिए पंजाबी में फीमेल के लिए, 13 हैं एससी के लिए, 38 हैं एसटी के लिए, 0 है आपकी ईडब्ल्यूएस के लिए, और 10 पोस्ट हैं आपकी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट के लिए, और टोटल 367 पोस्ट हैं फीमेल की पंजाबी में। ठीक है, एनडीएमसी में फॉर्म फिल कर सकते हैं, 1 पोस्ट है, सिर्फ 1 ही पोस्ट है अनरिजर्व्ड में, और टोटल 1 ही है यहाँ पे। इनमें ना पीडब्ल्यूबीडी की है, ना एससी की, ना एसटी की, ना ओबीसी की, और इसमें सिर्फ अनरिजर्व कैंडिडेट की पंजाबी में 1 ही पोस्ट है। ये था मैथ्स, इंग्लिश, सोशल साइंस, नेचुरल साइंस, फिजिकल नेचुरल साइंस जिसको बोलते हैं, या टीजीटी साइंस बोलते हैं, हिंदी, संस्कृत और पंजाबी। एक सब्जेक्ट रहता है वो है आपका उर्दू। उर्दू में देखिए, जो अगर हम बात करें उर्दू की, उर्दू में मेल एंड फीमेल में जो पोस्ट हैं उनका जो आवंटन किया गया है वो कैसे किया गया है। इसमें उर्दू में भी पोस्ट आई हैं, वो देखते हैं क्या क्या है, किस तरीके से इन्होंने किया है। उर्दू में जो है मेल में मेल जो है 174 पोस्ट है, 174 पोस्ट हैं अनरिजर्व्ड की। 16 पोस्ट हैं आपकी ओबीसी की।
ठीक है। 24 पोस्ट हैं 49 पोस्ट हैं आपकी SC की, फिर 24 पोस्ट हैं आपकी ST की, उर्दू की बात कर रहे हैं हम, TGT उर्दू, ठीक है ना। ST की 24 हैं, EWS की आपकी 2 हैं, ठीक है। फिजिकल जो डिसेबल कैंडिडेट हैं उनकी 8 पोस्ट हैं और टोटल क्या है 265 पोस्ट हैं। तो अच्छी खासी पोस्ट है उर्दू में भी। 174 मेल की, OBC मेल अनरिजर्व्ड कैटेगरी, OBC 16, 49 आपकी SC, 24 ST, 2 आपकी EWS की, 8 आपकी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट, टोटल 265। अब मैं फीमेल की बात करता हूँ। फीमेल की अनरिजर्व्ड कैटेगरी की जो है 223 अच्छी खासी पोस्ट आई है ये उर्दू में। फीमेल की 223 आई हैं, OBC की 19 आई हैं, दिल्ली OBC की। ये आउट ऑफ दिल्ली अगर कोई कैंडिडेट है OBC में, वो यहाँ अनरिजर्व्ड में फॉर्म फिल करे, गलती ना करें। 223 पोस्ट आई हैं फीमेल की, 19 आई हैं आपकी OBC फीमेल की, उसके बाद 76 आई हैं SC फीमेल की, ठीक है ना। 38 आई हैं आपकी किसकी ST की, 0 आई है EWS की, और 11 आई हैं आपकी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट की फीमेल की। टोटल पोस्ट है 356। NDMC में, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में उर्दू में एक पोस्ट है सिर्फ आपकी UR की, 2 पोस्ट आपकी OBC की, 1 पोस्ट आपकी SC की, 0 पोस्ट आपकी ST की, 1 पोस्ट आपकी EWS की, और 0 पोस्ट आपकी किसकी फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट की। और टोटल क्या है 5 पोस्ट है, टोटल है आपकी 5 पोस्ट। ये था सब्जेक्ट वाइज जो कैटेगराइजेशन किया गया है, UR, OBC, SC, ST, EWS फिजिकल डिसेबल्ड कैंडिडेट। अगर आप किसी भी इनमें से कैटेगरीज में बिलोंग करते हैं तो आप अपनी चेक कर लें अच्छे से किस तरीके से इनको डिवाइड किया गया है। इसकी स्टार्ट करें अपनी प्रिपरेशन। स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे ही हमारा जो बैच स्टार्ट होता है आप लोग हमसे जुड़ सकते हैं, आपको इन्फॉर्मेशन दे दी जाएगी चैनल के थ्रू। और हमारे पास जो फैकल्टी हैं वो अच्छी खासी एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं, एंड इवन दिल्ली में डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन DSSB का एग्ज़ाम क्वालिफाई करके वो सिलेक्ट हुए हैं। तो आप, हमारी जो कोशिश रहेगी आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस साझा किया जाए और उस एक्सपीरियंस का यूटिलाइज किया जाए आपकी प्रिपरेशन में। स्टे ट्यून विद अस फॉर मोर ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन। अगर आप चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू ऑल।